नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन अब डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। आइए चलते देखते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? मुगल शैली, दक्षिणी शैली या दक्षिणी शैली, पहाड़ी शैली, अपभ्रंश शैली। दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वह आपकी अपभ्रंश शैली इसका आंसर, क्योंकि अपभ्रंश शैली ही आगे चल के यहाँ राजस्थानी शैली का रूप ले लिया। प्रश्न संख्या 2, अकबर के समय में तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रत कहाँ सुरक्षित है? मुंबई संग्रहालय, लंदन संग्रहालय, नई दिल्ली संग्रहालय, पेरिस संग्रहालय। दोस्तों, इसका जो आंसर है वह नई दिल्ली संग्रहालय। नई दिल्ली में कहाँ? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह संग्रहित है। प्रश्न संख्या 3, किस काल में क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट और फ्लिट पत्थर का प्रयोग या प्रयुक्त होने लगे? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ऐतिहासिक काल। इसका जो आंसर है दोस्तों वह आपका हो जाएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो क्वार्ट्जाइट पत्थर वह पूर्व पाषाण काल में प्रयोग करते थे आदि मानव, जबकि मध्य पाषाण काल में जैस्पर तथा चर्ट आदि पत्थरों का प्रयोग करने लगे थे। प्रश्न संख्या 4, पाल शैली ग्रंथ बोधिचर्यावत्र कहाँ संग्रहित है? कैम्ब्रिज संग्रहालय, बोस्टन संग्रहालय, अमेरिका, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, प्रिंस वेल्स संग्रहालय मुंबई में। इसका जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में संग्रहित है। कैम्ब्रिज संग्रहालय में आपके जो पाल शैली का ग्रंथ है पंचशिखा वह संग्रहित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफाओं पर लेख कब प्रकाशित किया था? 1921 में, 1910 में, 1925 में, 1920 में। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, प्रश्न पूछा गया है कि बाघ गुफाओं का पर लेख कब मुकुल चंद्र डे ने प्रकाशित किया था या लिखा था। तो याद रखिए इसका जो आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी 1925 हो जाएगा। जब प्रश्न पूछा प्रतिलिपियां कब बनाई थी तब इसका आंसर हो जाता 1920 दोस्तों। यहीं अगर प्रश्न पूछता असित कुमार हलदार या नंदलाल के बारे में तो इसका आंसर हो जाएगा 1921। तो याद रखिए इसको दोस्तों, इसका अगर लेख पूछे तो 1925 है, जबकि प्रतिलिपियां पूछे तो 1920 है। ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न, किस इमारत को विजय द्वार के रूप में जाना जाता है? चार मीनार, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, अटाला मस्जिद। शैली में बना है चार मीनार। चार मीनार को विजय का द्वार के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, चार मीनार। प्रश्न संख्या 7, तुजुक ए आशिक ग्रंथ किस शैली में लिखा गया है? गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, हैदराबाद। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में यह चित्र बना हुआ है। अगला प्रश्न,
अकबर गांव के कुआं पर चित्र किस शैली में बना हुआ है? आइए ऑप्शन देखते हैं। चंबा शैली, गढ़वाल शैली, मंडी शैली, कांगड़ा शैली। दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, गढ़वाल शैली में यह चित्र बना हुआ है। किसके द्वारा? मूलाराम के द्वारा यह चित्र बनाया गया है। प्रश्न संख्या 9, प्लेटो ने रूप के कितने भेद बताए हैं? 4, 3, 2, 5। तो दोस्तों इसका आंसर याद रखिए, प्लेटो ने इसके 2 भेद बताए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कला तत्व का भाग नहीं है? रूप, तान, पोत, परमाणु। दोस्तों जो रूप रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल होता है यह कला तत्व का भाग है, जबकि परमाणु कला तत्व का भाग नहीं है। यह कला षडांग का, यह कह सकते हैं चित्र संयोजन का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है परमाणु। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 11, तांबे के हाथी की मूर्ति का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा। इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, दैमाबाद से तांबे के हाथी की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, हीगल ने विश्व की कला को कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4, 5। तो हीगल ने जो विश्व की कला को बांटा है वह 3 भागों में बांटा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि अगर इंद्रियों की बातें करें तो 2 भागों में बांटा है। ललित कला की बातें करें तो इन्होंने 5 भागों में बांटा है। 3 कौन कौन से हैं? प्रतीकात्मक कला, शास्त्रीय कला, स्वच्छंद कला। यह 3 भागों में इन्होंने बांटा है दोस्तों। अगला प्रश्न, किस कलाकार को लोक जीवन कलाकार कहा जाता है? यामिनी रंजन राय, राजा रवि वर्मा, सुधीर रंजन खास्तीगिर, सतीश गुजराल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधीर रंजन खास्तीगिर को लोक जीवन कलाकार कहा जाता है दोस्तों। यामिनी रंजन राय को लोक कलाकार के रूप में जाना जाता है, पटुआ कलाकार के रूप में जाना जाता है, या आप कह सकते हैं कि काली घाट शैली से प्रभावित तो यामिनी राय रंजन थी। और अगर ऑप्शन में सुधीर रंजन खास्तीगिर ना हो तो इसका आंसर आप यामिनी राय रंजन मान सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 दोस्तों, भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज रॉबर्ट्स ब्रूसफुट ने कब की थी? 1867 में, 1880 में, 1863 में, 1842 में। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, 1863 में की थी। अगला प्रश्न, प्री हिस्टोरिक टाइम पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉन लुबाक, एलन हार्टेक, डी.एच. गार्डन, अमलानंद घोष। इसके जो लेखक हैं दोस्तों, ऑप्शन ए जॉन लुबाक इसके लेखक हैं, जो प्रागैतिहासिक काल को बांटने का काम किए थे। वही जॉन लुबाक हैं जिनकी पुस्तक है प्री हिस्टोरिक टाइम पुस्तक। प्रश्न संख्या 16, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहजपाठ का चित्रण किसने किया था? गगनेंद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार। इसका आंसर आसान है दोस्तों, आप सभी को पता है, इसका आंसर नंदलाल बोस है। प्रश्न संख्या 17, कालीपद घोषाल को किस चित्र के लिए स्वर्ण पदक पुरस्कार मिला था? शिव पार्वती, हरा पार्वती, कृष्ण श्रृंखला तथा पुष्प उपहार।
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरा पार्वती के लिए कालीपद घोषाल को स्वर्ण पदक पुरस्कार मिला था। कब मिला था दोस्तों? 1938 में यह पुरस्कार इनको मिला था। कहाँ? कोलकाता के प्रदर्शनी में इनको मिला था। कब? 1938 में मेला प्रदर्शनी के नाम से प्रदर्शनी लगी थी जिसमें इनके चित्रों को प्रदर्शित किया गया था 1938 में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर ऑफ चित्र किस कलाकार ने बनाया है? रविशंकर रावल, दिनकर कौशिक, शारदा चरण वकील, मानेसी डे। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा मानेसी डे। याद रखें, जब कभी मूर्ति पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा सुधीर रंजन खासगी डॉक्टर ऑफ सॉइल का उन्होंने मूर्ति बनाई थी। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक स्थल होशंगाबाद की खोज कब हुई? 1922 में, 1969 में, 1924 में, 1954 में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 1922 में होशंगाबाद की खोज हुई थी। किसने किया था आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। प्रश्न संख्या 20, अवनींद्रनाथ टैगोर के किस चित्र पर 1971 में डाक टिकट जारी हुआ था? भारत माता, शुक्ला अभिसारिका, मुगल श्रृंखला। इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अभिसारिका पर चित्र पर डाक टिकट 1971 में भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न, कला समीक्षकों ने किसकी कला को रंग एवं रूप का खेल बताया? रविन्द्रनाथ टैगोर, आशित कुमार हलदार, छितेंद्र नाथ मजूमदार, राजा रवि वर्मा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी असित कुमार हलदार के चित्रों को कला समीक्षकों ने रंग और रूप का खेल बताया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए। सर्वप्रथम 1922 में एरिक्सन ने अजंता गुफा के लेख को कहाँ पढ़ा था? कहाँ पढ़ा? ऑप्शन देखते हैं, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन, बॉम्बे लिटरेसी सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ आयरलैंड, विक्टोरिया संग्रहालय। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों बॉम्बे लिटरेसी सोसाइटी बॉम्बे में। अगला प्रश्न, सिगरिया गुफा की प्रतिलिपियां एमुरे ने कब बनाई थी? 1938, 1895, 1921 में, 1889 में। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा 1889 में यह प्रतिलिपियां एमुरे ने बनाई थी। ठीक, प्रश्न संख्या 24, 5 जैन मूर्तियां किस गुफा से प्राप्त हुई हैं? एलिफेंटा, एलोरा, सित्तनवासन, सिगरिया। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी सित्तनवासल से 5 जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा चित्र गगनेन्द्रनाथ टैगोर का छापा चित्र है? मरीचिका, आत्मा का ताग, बालरूम डांस, जलपान। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी जलपान इनका छापा चित्र है।
किस कलाकार ने, प्रश्न संख्या 26, किस कलाकार ने पेड़ पौधे एवं पुष्पों के चित्रण में विशेषज्ञ था? बिशन दास, मोहम्मद नादिर, फारूक वेग, मिस्किन। इसका जो आंसर है दोस्तों, मोहम्मद नादिर जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेड़ पौधे और पुष्पों से संबंधित चित्रण करता था। इसका एक प्रसिद्ध चित्र है नरगिस का पुष्प। चित्र किसने बनाया? तो याद रखिए मोहम्मद नादिर ने बनाया था। सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर चतुष्कोणीय नगर है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्हुदड़ो। इसका जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए कालीबंगा इसका आंसर है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का चतुष्कोणीय नगर है। अगला प्रश्न, आधुनिक शिल्प शिक्षा पुस्तक किस कलाकार की है? विनोद बिहारी मुखर्जी, राम कुमार, हेमंत मिश्र, जय अप्पा स्वामी। शेष नहीं दोस्तों, यह मिश्र है, हेमंत मिश्र। ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी की यह पुस्तक है आधुनिक शिल्प शिक्षा पुस्तक। यह किसकी है? विनोद बिहारी मुखर्जी की। प्रश्न संख्या 29 है, गोपाल घोष के किस चित्र में चीनी प्रभाव दिखाई देता है? चांदनी रात, गोधुल, देवी तथा डॉन। गोपाल घोष का जो चित्र है गोधुल, इसमें चीनी प्रभाव दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, मशाल वाला आदमी बाघ का सामना करते हुए चित्र किस स्थल से प्राप्त हुआ? लिखुनिया, बनियाबेरी, लोहरी, कोहबर। इसका आंसर है दोस्तों लोहरी से यह चित्र प्राप्त हुआ है। यह प्रागैतिहासिक स्थल है। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक आधार पर रंगते कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन 2, 3, 5, 4। तो दोस्तों यहाँ पूछा है मनोवैज्ञानिक आधार पर रंगते कितने होती है? मनोवैज्ञानिक आधार पर पूछा है, प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक आधार पर यहाँ जो रंगते हैं वह 4 प्रकार की हैं। ठीक है। मनोवैज्ञानिक आधार पर जो रंगते हैं वह कितनी है? 4। कौन कौन है? लाल, पीला, नीला, हरा है। ठीक है। लेकिन अगर वही समान पूछे या पूछे कि पदार्थ के रंग कौन है, प्रकाश के कौन से 3 रंगते हैं, तो याद रखिए तब 3 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब मनोवैज्ञानिक आधार पर पूछे तो इसका आंसर हमेशा 4 होंगे, नहीं तो 3 होंगे। लाल, पीला, नीला हो गए, हमेशा यह आपके प्रकाश के रंग हैं। ठीक है। सॉरी पदार्थ के। ठीक है। जबकि अगर प्रकाश के पूछता है तो आप याद रखिए नीला पीला के जगह पे हरा हो जाता है। ठीक है। प्रकाश में जो पूछता है याद रखिए आपका हरा हो जाएगा पीला, जबकि पदार्थ पूछे तो आपका हरा हट के पीला हो जाएगा। ठीक है। और जब पूछे वैज्ञानिक आधार पर मनो तो याद रखिए 4 होंगे, लाल, पीला, नीला, हरा होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, अजंता गुफा का प्राचीन अजिंठा किस ग्रंथ में नाम लिखा? अजंता गुफा का प्राचीन अजिंठा किस ग्रंथ में? दोस्तों यहाँ प्रश्न थोड़ा टाइपिंग है, यहाँ होना चाहिए अजंता गुफा का प्राचीन नाम अजिंठा किस ग्रंथ में मिलता है? अजंता गुफा का प्राचीन नाम अजिंठा किस गुफा में मिलता है?
रघुवंशम, महामायूरी, अष्टाध्यायी, मेघदूत। दोस्तों इसका जो आंसर है, अजंता गुफा का जो प्राचीन नाम अजिंठा किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका जो आंसर है महामायूरी ग्रंथ में मिलता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस कलाकार को, इस नहीं दोस्तों, किस कलाकार को नकलची चित्रकार कहा जाता है? आका रिजा, अबुल हसन, गोवर्धन, दौलत। यह मुगल काल के सभी चित्रकार हैं। आका रिजा, अबुल हसन, गोवर्धन, दौलत। इसका जो आंसर है दोस्तों, यह आका रिजा है। यह आपके नकलची चित्रकार, मुगल शैली का नकलची चित्रकार के रूप में इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मेवाड़ शैली को किसने गुर्जर शैली कहा या गुज्जर शैली नाम कहा? एन.सी. मेहता, पी.एन. चोयल, राय कृष्णदास, ओशी गांगुली। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। पी.एन. चोयल ने मेवाड़ शैली को गुर्जर या गुज्जर शैली के नाम से पुकारा था। अगला प्रश्न, राजा भीम सिंह का जुलूस का चित्रण किसने किया था? मनोहर, निसारुद्दीन, साहबुद्दीन, नाना राम। इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा साहबुद्दीन। इसका जो आंसर है दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा साहबुद्दीन। नेक्स्ट प्रश्न, मेवाड़ शैली का प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ कौन है? चौर पंचाशिका, सुपासनम चर्यम, शावक परतकर्मा, सूत्र चूर्णी, कल्प सूत्र। दोस्तों इसका जो आंसर है, यह आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, शावक परतकर्मण सूत्र चूड़ी इसका आंसर है। क्योंकि दोस्तों इसका जो समय है यह लगभग आपके 1260 है, जबकि सुपासनमचर्यम का यह 1423 है लगभग, ठीक है। और इसका 1260 है, जबकि यह 1423 है। नेक्स्ट प्रश्न, राजा राज सिंह ने कितने ग्रंथ की रचना की थी? 75, 81, 65, 33। राजा राज सिंह ने 33 ग्रंथों की रचना की थी। याद रखिए 33 ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी। अगला प्रश्न 38 नंबर, राधा कृष्ण कुंज में चित्र किस शैली में बना हुआ है? कुल्लू शैली, गढ़वाल शैली, गुलेर शैली, पुंछ शैली। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुल्लू शैली का यह चित्र है। ऑप्शन ए हो जाएगा, कुल्लू शैली का यह चित्र है। और यह चित्र कुल्लू शैली का प्रारंभिक विकास को दर्शाता है। और यह चित्र मान सिंह के समय में बना हुआ था। अगला प्रश्न 39, किस शैली को रंगीन रेखा चित्रों की काव्य कला कहा जाता है? बसौली शैली, कांगड़ा शैली, मंडी शैली, गढ़वाल शैली। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाए, गढ़वाल शैली को रंगीन रेखा चित्रों की काव्य कला कहा जाता है। बसौली शैली को क्या कहा जाता है? आप लोग ऑप्शन कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास
अच्छी लगे तो लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों को, भाई को शेयर कीजिए। और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे जल्द से जल्द लाइव क्लास पढ़ाने का मौका मिले। निम्न में से कौन सा कलाकार दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप का नहीं है? कहने का मतलब है कौन सा कलाकार दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप का सदस्य नहीं है? ऑप्शन: देवानी कृष्ण, कृष्ण खन्ना, अनुपम सूद, अविनाश चंद्र। दोस्तों इसका जो आंसर है वह ऑप्शन आपका बी सही है, कृष्ण खन्ना। यह कृष्ण खन्ना पैग ग्रुप का कलाकार है, बाकी सभी आपके दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप के सदस्य हैं। प्रश्न संख्या 41। राजा रवि वर्मा की कला शैलियों को किसने विक्टोरियन इंडियन शैली कहा? आनंद कुमार स्वामी, E.B. हैबल, जय अप्पा स्वामी, राय कृष्ण दास। जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपके जय अप्पा स्वामी इसका आंसर हो जाए। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। किसने कहा था? जय अप्पा स्वामी ने कहा था इनके चित्रों को। ठीक है, अगर हम बातें करें वहीं E.B. हैबल क्या कहे थे इनके चित्रों को, तो याद रखिए E.B. हैबल ने राजा रवि वर्मा के चित्रों को काव्यता का अभाव बताया। इनके चित्रों पर काव्यता का जो अभाव बताया था वह E.B. हैबल ने बताया था कि इनके चित्रों पर। तथा अगर हम बातें करें आनंद कुमार स्वामी ने इनके चित्रों को या इनको क्या कहा था, इनको इन्होंने फुटपाती चित्रकार कहा तथा आनंद कुमार स्वामी ने इनके चित्रों को नाटकीयता का अभाव बताया। जबकि अगर बातें करें आनंद कुमार स्वामी ने ही इनके चित्रों में रंग इतने हल्के हैं कि इनके विषय को समझना कठिन है। यह सभी किसने कहा था? तो याद रखिए दोस्तों आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। जबकि विक्टोरियन इंडियन शैली किसने कहा था? तो याद रखिए जय अप्पा स्वामी ने कहा था। दोस्तों ये था आज की क्लास। आप लोग की क्लास कैसे लगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताइए और क्लास अपने मित्र भाई को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिए। धन्यवाद।